तो चलिए आज भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हुए एक बहुत बड़े एक जबरदस्त बदलाव की बात करते हैं। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस इसने हमारे देश के सबसे पुराने कानूनों में से एक की जगह ले ली है। तो चलिए इस पर गहराई से नजर डालते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक कानून जो 1860 यानी 160 साल से भी ज्यादा पुराना था, उसे अब पूरी तरह से बदल दिया गया है। हम बात कर रहे हैं भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की। ये बदलाव अपने आप में ऐतिहासिक है और ये समझना बहुत जरूरी है कि इसके असल में मायने क्या हैं। तो ये जो नया कानून है भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम बीएनएस भी कह रहे हैं, अब यही भारत का मेन क्रिमिनल लॉ है आईपीसी की जगह पर। लेकिन हाँ, एक मजेदार बात यह है कि बीएनएस ने आईपीसी के कई पुराने कानूनों को वैसा का वैसा ही रखा है, पर साथ में कुछ बहुत जरूरी बदलाव और नए अपराध भी जोड़ दिए हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नया कानून है क्या और इसका बेसिक आइडिया क्या है। तो देखिए, बीएनएस का जो सबसे बड़ा मकसद है वो है 100 साल पुराने आईपीसी को रिप्लेस करना। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ नया है। हत्या, चोरी जैसे जो पुराने अपराध थे वो तो हैं ही, लेकिन हाँ, कुछ नए अपराधों को जोड़ा गया है। कुछ पुराने जो अब किसी काम के नहीं थे उन्हें हटा दिया गया है, और हाँ, कई जुर्मों के लिए सजा भी बढ़ा दी गई है। चलिए अब उन बड़े बदलावों पर आते हैं जिन पर सबसे ज्यादा बात हो रही है। वो बदलाव जो इस नए कानून की पूरी तस्वीर ही बदल देते हैं। सबसे बड़ा और शायद सबसे ज्यादा चर्चित बदलाव राजद्रोह यानी सेडिशन का हटना। आईपीसी में ये एक बहुत बड़ा अपराध था, लेकिन बीएनएस में इसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। लेकिन रुकिए, इसकी जगह अब देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले एक्ट्स के लिए एक नया सेक्शन लाया गया है। एक और बहुत बड़ा बदलाव आतंकवाद को लेकर है। पहले क्या था कि आतंकवाद के मामले स्पेशल कानूनों के तहत देखे जाते थे, लेकिन अब पहली बार बीएनएस में आतंकवाद को बाकायदा डिफाइन किया गया है और इसे हमारे मेन क्रिमिनल लॉ का हिस्सा बनाया गया है। अच्छा, एक और नई चीज जोड़ी गई है सजा के तौर पर, वो है कम्युनिटी सर्विस। मतलब कुछ छोटे मोटे अपराधों के लिए अब जेल की बजाय सामुदायिक सेवा की सजा भी दी जा सकती है। ये भारतीय कानून में एक बिल्कुल नई सोच है। तो अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि आतंकवाद और संगठित अपराध जैसे जो नए अपराध जोड़े गए हैं वो असल में हैं क्या। तो बीएनएस के हिसाब से एक आतंकवादी कृत्य क्या है? देखिए, इसकी परिभाषा बहुत व्यापक रखी गई है। कोई भी ऐसा काम जिसका इरादा देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना हो, या आम लोगों में दहशत फैलाना हो, या फिर पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करना हो, वो सब इसमें आता है। अब इसके दायरे में क्या क्या आ सकता है? सोचिए, बम या किसी खतरनाक चीज का इस्तेमाल करना, किसी की जान लेना या जान को खतरे में डालना, सरकारी या प्राइवेट प्रॉपर्टी को तबाह करना, या पानी, बिजली जैसी जरूरी सेवाओं को ठप कर देना, ये सब इसमें शामिल है। आतंकवाद तो है ही, साथ ही संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी बीएनएस में एक अलग अपराध का दर्जा दिया गया है। ये उन सिंडिकेट्स और गैंग्स पर नकेल कसने की सीधी कोशिश है जो एक साथ मिलकर अपराध करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कानून में ये नई नई परिभाषाएं तो डाल दी गईं, पर जब इन्हें बारीकी से परखा जाता है तो क्या ये वाकई में हर कसौटी पर खरी उतरती हैं? चलिए अब इस कानून के उन हिस्सों पर आते हैं जहां कुछ परिभाषाओं को लेकर एक्सपर्ट्स गंभीर सवाल और चिंताएं उठा रहे हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा बदलाव बचाव के तर्क को लेकर है। आईपीसी में अगर कोई व्यक्ति विकृत दिमाग यानी अनसाउंड माइंड का होता था तो उसे सजा से छूट मिल सकती थी। बीएनएस ने इस शब्द को बदलकर मानसिक बीमारी यानी मेंटल इलनेस कर दिया है। और ये सिर्फ शब्दों का फेर नहीं है, इसके बहुत गहरे कानूनी मायने हैं। अब देखिए, पेंच यहीं पर है। मानसिक बीमारी की जो परिभाषा है वो 2017 के मेंटल हेल्थ केयर एक्ट से ली गई है, और इस परिभाषा में मेंटल रिटार्डेशन शामिल नहीं है, लेकिन शराब और ड्रग्स का नशा वो शामिल है। अब इससे कोर्ट में एक अजीब सी, एक विरोधाभासी स्थिति बन सकती है। सोचिए, एक तरफ कोई व्यक्ति जो मानसिक मंदता से पीड़ित है उस पर तो केस चल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई अपनी मर्जी से शराब या ड्रग्स के नशे में था तो उसे इस आधार पर बरी किया जा सकता है कि उसे एक मानसिक बीमारी थी। और आखिर में एक और बहुत जरूरी मुद्दे को समझना होगा।
बीएनएस और जो दूसरे स्पेशल कानून पहले से मौजूद हैं, उनके बीच का टकराव। इसको एक उदाहरण से समझते हैं और ये एकदम साफ हो जाएगा। खाने पीने की चीज़ों में मिलावट का जुर्म लीजिए। बीएनएस कहता है इसके लिए 6 महीने तक की सज़ा है, लेकिन 2006 का फूड सेफ्टी एक्ट इसी सेम जुर्म के लिए उम्र कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। जरा सोचिए, कहाँ 6 महीने और कहाँ उम्र कैद, कितना बड़ा अंतर है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक ही जुर्म के लिए सजा कुछ भी हो सकती है। ये इस पर निर्भर करेगा कि पुलिस कौन सा कानून लगाती है। ये तो कानून में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन और अस्पष्टता पैदा करता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इतने सारे बड़े बदलावों, इन नई परिभाषाओं और इन कुछ अनसुलझे कानूनी सवालों के साथ ये नया कानून आने वाले वक्त में हमारे देश में न्याय को, जस्टिस को किस दिशा में लेकर जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।